लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। सभी प्रत्याशी तरह-तरह के वादे करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रत्याशी धनजीत कुमार ने कहा कि वह जब चुनाव जीतकर सांसद बनते हैं तो वह वोटर्स के हित के लिए काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि सभी वोटर्स को एक निश्चित रकम प्रदान की जाए जिससे कि उनका विकास हो सके। को लेकर के सबसे पहले चुनाव में हम लोग आए हैं। हमारे पार्टी का नाम है वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, जो कि वोटरों के लिए सोचता है। आजकल जितने भी नेताएं हुए हैं, यहाँ पे नेताओं का सिर्फ वोट के समय वो नजर आते हैं सारे वोटरों के साथ, जैसे उनका हर दुख दर्द वो बांटने वाले हैं। जैसे ही वो वोट पड़ जाती है वो चले जाते हैं दिल्ली और उनकी तरक्की दुगनी चार गुनी होती है और वोटर वहां पर है और बहुत दयनीय स्थिति में जीता है। और दूसरा मुद्दा है हम लोग का बेरोजगारी। बेरोजगारी चाहे पक्ष को आप बैठा दें या विपक्ष को बैठा दें, बेरोजगारी कभी दूर होने वाली नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी कहती है कि जितने आज हमारे युवा साथी हमारे साथ हैं, चाहे पक्ष की सत्ता है चाहे विपक्ष की सत्ता है, ये लोग रोजगार देने वाले नहीं है, क्योंकि ये रोजगार सारी मशीन और कंप्यूटर खा गई है। ये दावे चाहे कोई भी सरकार हो, ये झूठा निकलेगा। तो हम लोगों को पैसे जो मशीन का है वो हमारे बीच में बटे, हमारे वोटरों के बीच में बने। मशीन के पैसा हमारे सारे युवा साथियों में, वोटरों में बंटना चाहिए। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा हम लोगों का मुद्दा है कि जो पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य निचली जनप्रतिनिधि हैं, वो प्रधानमंत्री का चुनाव करें, क्योंकि जब वो चुनाव करेंगे तो प्रधानमंत्री का सीधा ध्यान जो है पूरे गांव के तरफ बढ़ जाएगा और गांव का विकास शुरू हो जाएगा। और जब गांव का विकास शुरू होगा तो हमारे महात्मा गांधी का सपने साकार हो जाएंगे और एक सुंदर गांव बनेगा, एक सुंदर बिहार बनेगा, एक सुंदर राज्य बनेगा, एक सुंदर देश बनेगा। आपने रोजगार देने की बात कही, रोजगार देने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। किस तरह का रोजगार आप देंगे? रोजगार देने की बात हम नहीं, रोजगार संभव ही नहीं आज के दौर में। रोजगार बिल्कुल संभव नहीं है, चाहे दुनिया का कोई भी है, रोजगार अभी नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारे जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है और मशीन की उतना ही डेवलपमेंट हो रही है। तो मशीन सारे रोजगार को हम लोगों को खा जा रहा है, कंप्यूटर हमारे काम को खा जा रहा है। ये जीवन में कोई करने वाला नहीं है। हम वोटर पेंशन की बात करते हैं, जो सारे वोटरों माने जीडीपी की जो आधी रकम है, जो प्रति व्यक्ति आय अभी भारत में 12,000 रुपये है, तो मुझे कहना है कि 6,000 रुपये का विकास हो और 6,000 रुपये सीधा वोटरों के अकाउंट में चले जाए, उनको डायरेक्ट लाभ मिले। जो योजनाएं सरकार देती है, शौचालय योजना है, आवास योजना है, उसके बाद नाना प्रकार की योजनाएं हैं, विकलांग के लिए योजना है, शौचालय के लिए योजना है। तो ये योजनाओं सही से धरातल पर उतर नहीं रही है, लेकिन आधी रकम डीजीपी का बोला जाता है कि हम लोग का वो खर्चा हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअली सही से लाभुक को मिल नहीं पा रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये बोला कि जो व्यक्तिगत योजनाएं हैं इसको खत्म कर दीजिए और सीधे लाभुक को अकाउंट में 6,000 रुपये महीने आप दे दीजिए। अब हमारा जैसा जरूरत होगा उस पैसे को हम अपने तकलीफ के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपनी मर्जी से खर्चा करेंगे। क्या लगता है आपका किससे मुकाबला है सीधा आपका यहाँ पे? हमारा मुकाबला जो है सत्ता परिवर्तन का है। अभी जो हम लोग का मुकाबला है ये सारे पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड का सिद्ध किया हुआ ये प्रोग्राम हम लोग लाए हैं, जो भारत में यूज करने जा रहे हैं, जो यूरोप में सिद्ध हो चुका है और गोयल कमेटी बनी थी 2012 में, जो सिद्ध कर चुकी है कि ये सिस्टम भारत में लागू किया जा सकता है, जो भारत को एक नए क्रांति खड़ा करेगा। उसी पर हम लोग गोयल कमेटी के सिफारिश को लागू करने के लिए ये संसद में आवाज उठाने वाले हैं। आपका परिचय? मैं धनजीत कुमार, लोकसभा प्रत्याशी, बक्सर।